देखो यहाँ पर सबकी इकाइयों में, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ डी का ग्राम है, यहाँ पे हेक्टोग्राम है। तो ये कन्वर्जन वाला सवाल है। कन्वर्जन मतलब सबको एक ही इकाई में कन्वर्ट करना है। तो एक इकाई में कन्वर्ट करने के लिए तरीका है, राइट साइड से लिखने का, MCD MDHK, MCD MDHK। यहाँ पे D का मतलब होता है देसी, D का मतलब होता है देसी, और यहाँ D का मतलब होता है डीका। जैसे ये M का मतलब मिलीमीटर, या इसको मिलीग्राम भी बोल सकते हैं। C का मतलब सेंटीमीटर या सेंटीग्राम, यानी अगर किलोग्राम के लिए तो ये सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ये ग्राम हो जाएगा। अगर ग्राम वाला सवाल है तो ये ग्राम हो जाएगा, मीटर वाला सवाल है तो ये मीटर हो जाएगा, M। और D का मतलब डीकामीटर, H का मतलब हेक्टोमीटर, और K का मतलब किलोमीटर या किलोग्राम। अब हमारे पास सवाल है 0.9 किलोग्राम, सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बीच में इकाई कौन सी आ रही है सबसे, सॉरी मीटर। अगर किलोमीटर वाला सवाल है तो मीटर, और ग्राम वाला सवाल है तो, किलोग्राम वाला सवाल है तो ग्राम। तो बीच में हमारी ग्राम आ रही है, तो सबको ग्राम में बनाना है। तो 9 किलोग्राम, जैसे हमको मालूम है 9 किलो का मतलब तो है 9,000 ग्राम। तो ये सीधा सीधा कितना ग्राम हो जाएगा, 900 ग्राम। 3.5 kg 3,500 किलो हो जाता है ये, सॉरी 3,500 ग्राम हो जाता है। 3 किलो का 3,000 और 0.5 का मतलब कितने, 500। तो ये हो गया कितना, 3,500। अब ये डी का ग्राम, डी का कहाँ है हमारे पास, ये ग्राम से पहले। तो जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से ज़रब करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो। अच्छा, ये डी का ग्राम लिखा है कि कंफ्यूजन है, ये देसी ग्राम लिखा है, डी का ग्राम लिखा है। अगर वहां पे डी का ग्राम लिखा है तो किससे ज़रब करेंगे हम, 10 से। यहाँ असल में मेरे ख्याल से वो सवाल जो था उसमें ना, देखिए मैं बहुत बता रहा हूँ, ये डी का मतलब देसी ग्राम और ये डी का मतलब डी का ग्राम। अगर ये डी का ग्राम है तो इसको किससे ज़रब करना पड़ेगा, ग्राम बनाने के लिए ग्राम आगे है इससे, तो 10 से ज़रब करना पड़ेगा। इधर से जाएंगे तो सबको 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ये 10 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 225 ग्राम, 225 ग्राम। और यहाँ पे 9.25 है, 9.25, और वो क्या दिया है, हेक्टोग्राम। हेक्टो का है यहाँ पर और ग्राम का है बीच में। तो हेक्टो को जब डीका में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से, और डीका को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से। यानी सीधा सीधा हेक्टो से ग्राम पे आ रहे हैं, तो 10 ज़रब 10 कितना होता है, 100। 10 ज़रब 10 कितना होता है, 100। तो यहाँ पे किससे ज़रब करना है इसको, 100 से। तो ये हो जाएगा 925 ग्राम, 925 ग्राम। और यहाँ पे निशानी नफी की है, 900 माइनस इन दोनों की जमा कर लेंगे, 0 5 5 0 2 2 5 2 7 3 का 3 ब्रैकेट जमा 925। ये 900 और 925 की जमा होगी 825 और माइनस 3725। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 2, 7 में से 8 नहीं जाते, 17 में से 8 गया 9, और 2 में से 1 जी, 5 में से 5 गया 0। हाँ, ये माइनस में जवाब आ रहा है, जो सवाल जो छपा है उसके हिसाब से माइनस में जवाब आ रहा है। और ये क्या बोलते हैं, टीईटी एग्जाम में गलत आया था सवाल। देखो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि ये जो अदद है वो किससे तकसीम होता है, दिए गए हिस्सों की जमा करते हैं। दिए गए हिस्से की जमा कितनी हो रही है, 4 3 7 और 6 13 हो रही है। तो
12 से तकसीम के लिए कितना होना चाहिए? या तो 12 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, आगे बढ़े तो 15 होना चाहिए। तो मैंने 15 के बारे में सोचा। 15 रहने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए? एक एक। एक एक जब आया तो 15 हो गया। 15 3 से तकसीम हो जाता है, लेकिन ये अदद अब 4 से तकसीम होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक है, एक मतलब ये 16 हो गया। आखिर के 2 हिस्से अगर 4 से तकसीम होते हैं तो पूरा अदद भी 4 से तकसीम होता है। तो ये अदद 4 से भी पूरा तकसीम पजीर है और 3 से भी पूरा तकसीम पजीर है, इसलिए ये 12 से तकसीम पजीर होगा। इसके बाद तो ये स्टार की जगह पे कौन सा अदद होगा? 4 3 स्टार स्टार 6 तकसीम कितना है? 12 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। स्टार की जगह एक जैसा हिस्सा है, तो स्टार कौन सा हिस्सा होगा, सवाल है। तो 12 की तकसीम पजर की कसौटी है, 4 या 12 होते हैं, यानी वो अदद को 3 से और किससे ज़रब होना चाहिए? 4 से तकसीम होना चाहिए, 3 या 4 से। तो यहाँ पर हमको नंबर देखने पड़ेंगे, क्योंकि सर ने ऑप्शन नहीं लिखे कि कौन से ऑप्शन के हिसाब से अपन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने से देखते हैं कि 3 से तकसीम होने के लिए आपको मालूम है कसौटी 4 3 7 और 6 कितने हो गए? 4 3 7 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। तो हमको 3 की कसौटी के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे एक एक लिखेंगे तो 15 हो जाते हैं, तो यानी ये 3 से तकसीम हो जाता है। और 16 लास्ट के 2 नंबर कितने होते हैं? 16 4 से भी तकसीम होता है, इसलिए ये अदद किससे तकसीम हो जाएगा? 12 से। यहाँ पे कितना रखेंगे? एक एक। ऑप्शन रहता तो हम ऑप्शन रख के देखते। अगर हम 2 2 रखते तो कितना हो जाएगा? 13 2 15, 15 2 17। अगर 2 2 रखते तो हल होता नहीं। 3 3 रखते तो 13 3 16, 16 3 19, ये भी तकसीम नहीं होता। 4 रखते तो 13 4 और 4 8, 13 और 8 21, 13 और 8 21। तो यहाँ पे 4 रखने पर भी ये हल होता है क्या? 4 रखने पर देखो, 4 रखने पर 3 से तकसीम हो जाएगी, लेकिन 4 से तकसीम होती है क्या 46 को? नहीं, तो 4 भी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर उसके और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास जो सवाल आता है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से एक ऑप्शन रख के ट्राई करना है।